हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय और फिर आप सभी का स्वागत है महाकाल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है और इंग्लिश का भी साथ साथ चल रहा है। और देखा जाए तो लॉकडाउन वैसे 31 मई तक और बढ़ा दिया गया है, तो ये अपने लिए अच्छा भी है कि यदि लॉकडाउन बढ़ेगा तो अपन इस बीमारी से थोड़ा बच पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आप क्या करिए, अपने घर पे ही रुकिए अभी और बाहर जाने की कोशिश ना करें और लगातार आप इन वीडियोस को देखते रहें और अपने कोर्स को जो हमने स्टार्ट किया हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो स्टार्ट किया है उसको लगातार आप वॉचिंग करते रहिए। और जैसा मैंने बताया कि आप लगातार इन वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपको धीरे धीरे और जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है वो समझने आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में मैंने आपको बताया था कल, या आज फिर बता रहा हूं कि मेरे को आप अनअकैडमी पे जाके भी यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा अलग से एक आईडी बना हुआ है, तो आप वहां पे जाके, मैं एक एजुकेटर हूं वहां पे, और आराम से आप मेरी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की सभी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कोई देख पाएगा या कोई नहीं देख पाएगा, सभी देख पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की कुछ वीडियोस डली हुई हैं और मैं डेली वीडियोस डालता हूं, जैसा कि आप सभी को बता रहा हूं, तो इसीलिए आप जाके वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे क्या चल रहा है दोस्तों, वहां पे अपना अरिथमेटिक का टॉपिक चल रहा है, क्या नाम है, परसेंटेज, बाकी प्रॉफिट लॉस, यही चल रहा है अपने। ठीक है दोस्तों, और जिसको ये भी पढ़ना है, क्या नाम है, लॉगरिथम पढ़ना है, वो लॉगरिथम भी मैंने वहां पे चला रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के अंदर कुछ और टॉपिक चल रहा है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है वो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इंग्लिश में कुछ और चल रहा है, तो वहां पे कुछ इंग्लिश में और चल रहा है। तो आप सभी से मेरी ये विनती है कि आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं, देखे तो, और नहीं तो यहाँ पे पढ़ा ही रहा हूं आपको मैं, कोई ये ऐसी मैटर नहीं करता ये कि आप वहां पे भी पढ़े और यहाँ पे पढ़े। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी वही कंटेंट, यहाँ पे सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, वहां पे भी मिलेगा, लेकिन वहां पे मैं इतना खुल के नहीं बता सकता जितना यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। देखिएगा, अब आपको आज मैं बता रहा था, कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था। टॉपिक के अंदर आपको मैंने कहा था कि अपना स्टार्ट कहां से करेंगे। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, मार्कर नहीं है। चलो, आज इसी मार्कर से काम चलाना पड़ेगा दोस्तों, मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है अपने को, आप सभी को पता है कि लास्ट मैंने जो लेक्चर दिया ट्रिग्नोमेट्री का, उस ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर आपने पढ़ा होगा और मैंने उसमें बताया आपको कि ये ऐसे होता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल से संबंधित क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं मैंने आपको सभी बताए। आज क्या करेंगे दोस्तों, मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है उसको रफ नहीं करूंगा मैं, ऐसे कैसे रहने दूंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको केस बता रहा था। ठीक है दोस्तों, एक फर्स्ट केस बताया था, एक सेकंड केस बताया था, आज एक थर्ड केस और फोर्थ केस जो केस है उनके बारे में आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। उनसे संबंधित कैसे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अपन ने लास्ट क्लास में दो केसेस की डिस्कस स्टडी कर ली थी। कौन कौन से, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से देखने को आपको पता चल रहा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर बढ़ रही है, जबकि कोस थीटा की वैल्यू आगे बढ़ने पर घट रही है, टेन थीटा की आगे वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या बढ़ रही है, घट रही है, तो आप बोलोगे सर बढ़ रही है। ये मैंने बताया था। इसके साथ ही मैंने बताया था कि अल्फा और बीटा, यदि कोई 0 डिग्री से 90 डिग्री में से दो एंगल्स है, तो मैंने बताया था अल्फा और बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, ये मैंने कहा था। तो मैंने कहा था कि साइन अल्फा बड़ा होगा हमेशा साइन बीटा से और कॉस अल्फा हमेशा छोटा होगा कॉस बीटा से, ये बात मैंने कही थी आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, उसी के केस में एक दो केस बता दिए थे मैंने। आज तीसरा केस आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूं वो देखिएगा क्या है। मैंने कहा था आपको केस थर्ड देखिएगा क्या है। केस थर्ड इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से संबंधित है और ये क्या बताता है दोस्तों। केस थर्ड, यदि मान लीजिए, अब देखिएगा, मैंने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा के लिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में की बात बताई आपको। ठीक है दोस्तों, ये बातें बताई। अब एक बार देखिएगा दोस्तों, एक बार गौर करिएगा। मुझे बताइए साइन थीटा ये है, तो आप बोलोगे सर हाँ साइन थीटा है। मुझे बताइए साइन थीटा है और ये कोस थीटा है, ये क्या है, कोस थीटा। मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू कब बराबर है, तो आप बोलोगे सर कि साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू कब बराबर है, जब थीटा क्या हो, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री हो, और थीटा क्या हो, 45 डिग्री हो, और थीटा 45 डिग्री है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1/√2 होगी। क्या होगी, 1/√2 होगी। यहां तो बात समझे। मैंने कहा कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू कब बराबर हो सकती है, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप देख के बताइए। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू उस स्थिति में बराबर हो सकती है जब थीटा का मान क्या है, 45 डिग्री है, और 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू क्या है, 1/√2 है। कितनी है दोस्तों, 1/√2 है। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिएगा, जैसे मैंने लिखा आपको साइन थीटा की वैल्यू है,
अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो बात करूं केस थर्ड क्या है, उस केस थर्ड से संबंधित जो भी बात है उस साइन थीटा और कोस थीटा की बात से संबंधित है, जो केस थर्ड है वो उसको देखेगा क्या है। मान लीजिए मैंने क्या किया दोस्तों, 0 डिग्री से लेकर अल्फा और बीटा, मैंने क्या किया दोस्तों, अल्फा बीटा दो एंगल लिए दोस्तों, 0 डिग्री को अल्फा बीटा दो एंगल लिए दोस्तों। मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा दो एंगल लिए हैं, अल्फा और बीटा क्या लिए हैं, दो एंगल लिए हैं। और जो अल्फा बीटा है दोनों एंगल या तो 0 डिग्री हो सकते हैं या लेकिन 0 डिग्री से बड़े होंगे। और इधर क्या होगा, इधर अल्फा बीटा क्या हो सकते हैं, 45 डिग्री से छोटे होंगे हमेशा। अल्फा डिग्री से मैंने क्या बताया कि अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल है वो 0 डिग्री से बड़े हो सकते हैं। और इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा 45 डिग्री से क्या है, 45 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे, 45 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बराबर का साइन नहीं लगाया है। इसलिए अल्फा बीटा क्या है, 0 डिग्री से बराबर हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और इससे छोटे होंगे, 45 डिग्री से छोटे। तो यहाँ पे यदि ऐसा कभी भी केस देखो आप, यदि कभी भी आप ऐसा केस देखो और साथ में आप देखो कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा से बड़ी है, यदि ये केस देखने वाले, पहले आप ये देखो, फर्स्ट नंबर ये देखो आप, सेकंड नंबर आप ये देखो कि अल्फा की वैल्यू कभी भी यदि बीटा से बड़ी है तो उस स्थिति में दोस्तों, हमेशा क्या होगा दोस्तों, यहां से एक आंसर मिलेगा और आंसर मिलेगा कि आंसर क्या मिलेगा दोस्तों, यहां से मिलेगा कि कोस अल्फा की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी किससे, तो आप बोलोगे सर साइन बीटा से, किससे, साइन बीटा से। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा यदि अल्फा बीटा कोई दो एंगल है, एंगल कौन से, 0 डिग्री से बड़े होने चाहिए या 0 डिग्री के बराबर या 45 डिग्री से छोटे होने चाहिए, अल्फा बीटा दो एंगल है। यदि है ऐसा कभी भी, तो जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू, यदि अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, बीटा से बड़ी है, यदि अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है तो उस स्थिति में कोस अल्फा हमेशा बड़ा होगा कोस बीटा से दोस्तों, कोस अल्फा हमेशा बड़ा होगा किससे, साइन बीटा से दोस्तों। जैसा कि इसे एग्जांपल से बता देता हूं आपको, मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे दोस्तों। एग्जांपल क्या लिया है देखिएगा, एग्जांपल बहुत इजी ले रहा हूं, देखना समझने में थोड़ी आसानी होगी आपको। मैंने कहा अल्फा और बीटा दो एंगल, मैंने कहा अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, तो मैंने मान लीजिए क्या लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखा मैंने, और मान लीजिए मैंने एक एंगल लिया, कौन सा, तो आप बोलोगे सर अल्फा तो ले लिया आपने कितना, अल्फा तो लिया आपने 30 डिग्री, जबकि बीटा आपने लिया कितना, बीटा आपने लिया 0 डिग्री, कितना ले लिया, 0 डिग्री। ले सकता हूं क्या, अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या इसी 0 से 45 डिग्री की रेंज में आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर हाँ अल्फा का मान 30 डिग्री ले लिया मैंने और बीटा का मान कितना ले लिया, बीटा का मान कितना लिया, 0 डिग्री। क्यों, अल्फा का मान 30 डिग्री क्यों लिया, बीटा का मान 30 डिग्री क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों कि अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा से बड़ी है, तो अल्फा की वैल्यू मैंने बड़ी ले ली, बीटा की वैल्यू मैंने छोटी ले ली। यदि ऐसा कभी भी है, तो मैंने कहा यदि ऐसा कभी भी है ये और ये होने के बाद में, तो तीसरा नंबर ये होगा। ऐसा कभी है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन यदि कहां पे दी गई है, तो तीसरी कंडीशन हम खुद मानते हैं कि कॉस अल्फा हमेशा साइन बीटा से बड़ा होगा। तो देखेगा कि कॉस अल्फा देखेगा, तो यहाँ पे कॉस अल्फा की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कॉस अल्फा की जगह 30 डिग्री आएगा, अल्फा की जगह क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। जबकि आपको कहूं कि साइन बीटा की जगह क्या आएगा, तो आप बोलोगे साइन बीटा, साइन की जगह क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 0 डिग्री। मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए यहाँ पे जो लिखा है कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री कितनी वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप टेबल से आराम से देख के बता कर सकते हो, √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 होती है क्या, तो आप कहोगे √3/2। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा था साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आपको बताया था कल ट्रिक कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो मुझे बताइए क्या √3/2 क्या √3/2 क्या 0 से बड़ा है या नहीं, तो आप बोलोगे हाँ सर 0 से बड़ा है। इसलिए एक बात बताइए, जो मैंने केस नंबर 3 लिया वो केस नंबर 3 सही लिया या नहीं लिया, कि मैंने अल्फा और बीटा दो एंगल लिए और मैंने कहा कि यदि अल्फा बीटा से बड़ा है, तो उस स्थिति में कोस अल्फा की वैल्यू हमेशा साइन बीटा से बड़ी होगी। और इस बात को मैंने प्रूफ करके बताया, यदि अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 0 डिग्री है यदि, तो कोस 30 डिग्री हमेशा बड़ा होगा साइन 0 डिग्री से। और यही बात मैंने प्रूफ करी क्या, कि √3/2 हमेशा बड़ा होगा 0 डिग्री से। और आपको देखने से पता चल रहा होगा ये कि √3/2 बड़ा है किससे, 0 डिग्री से। एक मिनट रुकेगा दोस्तों। कोई आ गया था दोस्तों, एक मिनट के लिए। अब देखिएगा, मैंने कहा ये बात और इस बात को प्रूफ करके भी बता रहा। यहां तक बात दोस्तों,
ये केस नंबर थर्ड था, केस नंबर थर्ड था। अब इसी बात को, ये बात तो मैंने लिखा थी, लेकिन इसी बात को क्या हम टेबल से प्रूव कर सकते हैं? हाँ, तो आप बोलोगे हाँ सर टेबल से प्रूव कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिएगा, मुझे बताइए साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 है। साइन 0 की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 है। जबकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। कितनी है? 1/2। अब मुझे बताइए cos 0 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर cos 0 की वैल्यू है 1, जबकि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2 है, √3/2 है। अब मुझे बताइए √3/2 है, 1/2 है, 1 है, 0 है। अब मुझे बताइए साइन 0 पर, साइन 0 डिग्री पर ये 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री पर cos 0 की वैल्यू बड़ी है। ये बात सही है नहीं? तो आप बोलोगे हाँ सर। मुझे बताइए कि साइन 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर साइन का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 1/2, जबकि cos 30 डिग्री पर इसका मान कितना है, तो आप बोलोगे सर √3/2। मुझे बताइए कि 1/2 और √3/2 के अंदर कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर √3/2 बड़ा है 1/2 से। और तो यही बात तो मैंने कहा आपको कि क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि यदि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कोई सा भी कोण लूंगा, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कोई भी दो एंगल लेता हूं, अल्फा और बीटा, जहां पे 45 डिग्री को नहीं लेता मैं, 45 डिग्री को मैंने कहा है कि 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा और बराबर होना चाहिए अल्फा और बीटा, और लेकिन क्या होना चाहिए, लेकिन अल्फा बीटा 45 डिग्री से छोटे होने चाहिए, इसके बराबर भी नहीं होने चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि 45 डिग्री से साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगी। इसलिए मैंने केस लिया कि यहाँ पे इक्वल टू का बराबर का साइन नहीं लगाया, जबकि यहाँ पे बराबर का साइन लगाया मैंने। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ता हूं तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक तो क्या हो रही है, तो आप बोलोगे यहां से इसकी वैल्यू घट रही है। जब क्या हो रहा है, तो आइए आप बोल सकते हो वैसे तो बढ़ रही है, साइन 0 की, साइन थीटा की वैल्यू यहां से बढ़ रही है। लेकिन देखिएगा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, यदि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में देखें तो साइन थीटा की वैल्यू कम होगी, किससे? cos बीटा की वैल्यू से। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, किससे? cos थीटा की वैल्यू से छोटी होगी। कहां से कहां तक देखे? यदि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में देखे तो आप देख लीजिए इस 45 डिग्री की वैल्यू को आप छिपो लीजिए और फिर देखिएगा कि इन सभी वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलोगे सर cos थीटा की वैल्यू हमेशा बड़ी है साइन थीटा से। ये बात मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बताइए आपको दोस्तों कि केस थर्ड अपने को क्या कहता है, ये बात बताइए। अब देखिएगा केस नंबर ये केस नंबर जो थर्ड लिया है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, उस एग्जांपल से समझिएगा कि जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको वो सही है या नहीं, या इस एग्जांपल में जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं वो एग्जांपल में जो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिएगा मैंने लिख दिया क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन ने लिख दिया कि cos 20 डिग्री लिखा हुआ है और लिखा हुआ है sin 20 डिग्री। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? sin 20 डिग्री। एक लिखा हुआ है cos 20 डिग्री, एक लिखा हुआ है sin 20 डिग्री। यहां तक बात समझिए। मुझे बताइए cos 20 डिग्री और माइनस का sin 20 डिग्री, cos 20 डिग्री और माइनस का sin 20 डिग्री, इसको हल करने पर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा या फिर नेगेटिव साइन आएगा? मुझे बताइए cos 20 माइनस का sin 20 को यदि हल करूंगा तो पॉजिटिव साइन के साथ में इसकी वैल्यू आएगी या नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आएगी, ये पूछ रहा हूं दोस्तों। तो अब आपका दिमाग लगाओगे, अब आपका दिमाग यदि लगाओगे आप तो आप बता सकते हो कि सर इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी, तो आप बोलोगे सर हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी दोस्तों इसकी पॉजिटिव वैल्यू? देखिएगा मुझे बताइए कि cos 20 डिग्री किसके आसपास है, तो आप बोलोगे सर cos 20 डिग्री किसके आसपास है, तो बताइए मुझे cos 20 डिग्री किसके आसपास है, तो आप बोलोगे सर cos 20 डिग्री किसके आसपास है? √3/2 के आसपास है। किसके? √3/2 के आसपास। तो आसपास लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे हाँ लिख सकता हूं, आसपास √3/2 है। cos 20 डिग्री cos 30 के आसपास है या नहीं, तो आप बोल सकते हाँ सर, इसका मतलब मैंने cos 20 को इसके cos 30 के आसपास मान लिया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने बोला सर √3/2 है। मुझे बताइए sin 20 किसके आसपास है, तो आप बोलोगे sin 20 किसके पास है, उसमें sin 20 डिग्री sin 30 डिग्री के आसपास है। sin 20 डिग्री sin 30 डिग्री के आसपास है। तो क्या मैं sin 20 डिग्री की वैल्यू को एक बार के लिए मान सकता हूं कि sin 30 डिग्री के आसपास है, इसलिए। और मुझे बताइए sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 1/2 होगी। क्या होगी? 1/2। यहां से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लगे तो क्या आएगा? √3 माइनस का 1 आएगा। मुझे बताइए ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों? ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। कैसे आई दोस्तों ये पॉजिटिव? तो आप सभी को पता है कि
cos 20 डिग्री की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी sin 20 डिग्री से बड़ी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया कि यदि अल्फा और बीटा दो एंगल है जो 0 डिग्री से क्या है, 0 डिग्री से बड़े और बराबर है, लेकिन अल्फा बीटा 45 डिग्री से छोटे हैं, तो उस स्थिति में cos अल्फा हमेशा बड़ा होता है sin बीटा से। ये बात मैंने कही दोस्तों, तो मैं वही बात प्रूफ कर रहा हूं आपको। तो यहाँ पे cos 20 माइनस का sin 20 हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा या नहीं दोस्तों। इसको सोल्व करने का एक और दूसरा तरीका देखिए, इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं वो देखिएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखिएगा इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यदि वो आपको तरीका समझ में नहीं आ रहा है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है देखिएगा। मैंने कहा cos 20, एक बात जानते हो आप क्या कि sin 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर sin 90 माइनस का थीटा होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। ये जानते हो क्या प्रॉपर्टी? नहीं जानते हो तो मैं थोड़ी देर बाद में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। sin 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे sin 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। मुझे बताइए यहाँ पे थीटा, ये जो थीटा है, अब इस cos थीटा को, ये जो cos 20 लिखा हुआ है दोस्तों, इस cos 20 डिग्री है, इस cos 20 को ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ से लिख सकता हूँ। cos थीटा है, थीटा की जगह 20 डिग्री का, यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे sin आएगा, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे 90 आएगा। यहाँ पे थीटा की जगह आएगा, तो आपने थीटा की जगह क्या रखा था, तो आप बोलोगे थीटा की जगह हमने 20 डिग्री रखा। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना आएगा सर, 20 आएगा क्या? अब बताइए मुझे, यहाँ पे 90 में से 20 गया तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 90 में से यदि 20 जाता है, यदि 90 में से 20 जाता है तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर कितना, 70 डिग्री। कितना बचेगा, 70 डिग्री। और यहाँ कितना हुआ, cos 20 डिग्री। कितना हुआ, cos 20 डिग्री। तो यहाँ पे sin 70 डिग्री आया क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर sin 70 डिग्री आया। अब मेरे को बताइए क्या इस cos 20 माइनस का sin 20 है, इस cos 20 की जगह क्या, cos 20 की जगह क्या मैं sin 70 रख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर हाँ रख सकते हो। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, मैं यहाँ पे cos 20 की जगह यहाँ पे रख सकता हूँ क्या, sin 70 डिग्री। तो आप बोलोगे हाँ सर रख सकते हो, और रख सकता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे sin 20 डिग्री आएगा। इधर कितना आया, sin 70 डिग्री, इधर कितना आया, sin 20 डिग्री। मुझे बताइए, आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने आपको कल बताया था, तो मुझे बताइए कि sin 70 बड़ा है या sin 20 डिग्री बड़ा है। तो आप बोलोगे सर आपने बताया था जैसे जैसे टेबल में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे टेबल में साइन का मान बढ़ता जाता है। तो मुझे बताइए बड़ी वैल्यू है यह है, तो आप बोलोगे सर बड़ी वैल्यू तो यह है, कौन सी, sin 70। यदि sin 70 बड़ी वैल्यू है तो मुझे बताइए बड़ी वैल्यू का जो बड़ी वैल्यू है, ये sin 70 बड़ी वैल्यू है, तो इस बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। जबकि छोटी वैल्यू का साइन कैसा है, नेगेटिव। तो मुझे बताइए एक बड़ी राशि जो पॉजिटिव हो उसमें से यदि एक छोटी राशि जो नेगेटिव हो घटाया जाए तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव आएगा। जैसे कि मान लीजिए प्लस के 10 में से यदि माइनस का 2 घटा दो तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस का 8 आएगा। क्या आया, प्लस का 8, क्योंकि बड़ी राशि किसकी है, पॉजिटिव की, छोटी राशि किसकी है, नेगेटिव की, इसलिए यहाँ पे साइन कितना आया, तो आप बोलोगे सर इसका साइन आया पॉजिटिव का। क्या आएगा, साइन पॉजिटिव का। और ये काम मैंने किया कि cos 20 माइनस का साइन 20, इसका साइन कैसा आएगा, मैंने यही तो पूछा आपसे, तो इसका साइन आएगा दोस्तों पॉजिटिव। कैसा आएगा दोस्तों, पॉजिटिव। यहां तक जो बात थी केस नंबर 3 की, जो मैंने आपको बताई, केस नंबर 3 कैसे एग्जाम में टेबल से पूछ सकता है, जो आपको मैंने बताने की कोशिश करी। यदि आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को एक बार रोकना और दोबारा से वीडियो को पीछे देखना, वापस से समझ में आ जाएगा। ये केस नंबर 3 हुआ। अब चलता हूं केस नंबर 4 पे, देखिएगा केस नंबर 4 पे चलता हूं, किसमें, केस नंबर 4 पे। अब केस नंबर 4 क्या है उसको देखिएगा, केस नंबर 4 देखिएगा। मैंने कहा कि केस नंबर 4, ठीक है दोस्तों, केस नंबर 4 की बात करता हूं। केस नंबर 4 मैंने यहां पे क्या किया, मैंने कहा आपको कि मान लीजिए मैंने क्या किया, केस नंबर 4 के अंदर मैंने ये किया दोस्तों कि मैंने यहां पे 45 डिग्री से तो छोटे ले लिए अल्फा और बीटा, ठीक है दोस्तों, और 90 डिग्री से बराबर और ये ले लिए। केस नंबर 4 लिया दोस्तों मैंने, केस नंबर 4 लिया। अब इस केस नंबर 4 को देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यदि अल्फा और बीटा, मैंने कहा केस 4 में यदि अल्फा और बीटा दो एंगल है, यदि अल्फा और बीटा एंगल है, अल्फा और बीटा दो एंगल है जो क्या है 45 डिग्री से तो बड़े हैं,
45 डिग्री के बराबर नहीं है दोस्तों। मैंने कहा है कि अल्फा बीटा दो ऐसे एंगल है जो 45 डिग्री से तो बड़े हैं, 45 डिग्री से तो बड़े हैं, 45 डिग्री के बराबर नहीं, 45 डिग्री से बड़े हैं, और 90 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकते हैं। यदि कभी भी ऐसी स्थिति दी है, यदि फर्स्ट नंबर ऐसा दिया है और दूसरा नंबर ये दिया है कि अल्फा क्या है, अल्फा ग्रेटर देन है बीटा, ऐसे यदि कभी दिया गया ये वाली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है, सेकंड कंडीशन ये दी गई है अल्फा ग्रेटर देन होगा बीटा से, तो इस स्थिति में दोस्तों, इस स्थिति में हमेशा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर हमेशा कि साइन अल्फा हमेशा बड़ा होगा किससे, कोस बीटा से। क्या होगा दोस्तों, साइन अल्फा हमेशा कोस बीटा से बड़ा होगा, ये बात याद रखना दोस्तों। ये फोर्थ कंडीशन थी, ये चौथा केस था, ठीक है दोस्तों। फोर्थ केस क्या है, यदि अल्फा बीटा 45 डिग्री से बड़े हैं, 90 डिग्री से यदि छोटे हैं, तो यदि अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, यदि अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, तो हमेशा क्या होगा, साइन अल्फा हमेशा बड़ा होगा कोस बीटा से। ये हुई अपना चौथा नंबर का केस। अब इसको समझाता हूं दोस्तों कैसे। मैंने कहा अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से, मैंने क्या कहा, अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से। यदि अल्फा ग्रेटर देन है बीटा से दोस्तों, तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे क्या, मैंने अल्फा ले लिया, क्या अल्फा बड़ा है बीटा से, मैंने अल्फा ले लिया 60 डिग्री, जबकि बीटा ले लिया मैंने कितना, 45 डिग्री। क्या ले लिया, बीटा ले लिया 45 डिग्री। ये सही है नहीं दोस्तों। अब देखिएगा ये कंडीशन आ गई, अल्फा और बीटा किसकी, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू। देखिएगा अपन ने कहा कि बीटा की जो वैल्यू है वो हम 45 डिग्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 45 डिग्री के साथ में बराबर का साइन नहीं लगा। अभी बीटा की वैल्यू में 45 डिग्री कब लेता, जब इसके साथ में ये साइन लगा होता, लेकिन ये साइन नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको 45 डिग्री को नहीं ले सकता मैं। यहाँ पे बीटा की वैल्यू हमेशा 45 डिग्री से बड़ी लेनी है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी लेनी है। अब मुझे बताइए मैंने अल्फा की वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री ले ली, कितनी 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू मैंने 60 डिग्री, बीटा की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 60 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिएगा मैंने कहा ये कंडीशन हो रही है, कहता आप लोग अल्फा और बीटा हमारे 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में दो एंगल है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अल्फा बड़ा है बीटा से बड़ा है, ये बात भी सही है। तीसरी बात, यदि ये बात बड़ी सही है तो इसका मतलब ये बात प्रूफ होनी चाहिए, क्या, साइन अल्फा हमेशा बड़ा होना चाहिए कोस बीटा से। अब मुझे बताइए साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे, तो 90 डिग्री, साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की जगह 90 डिग्री, और बड़ा हुआ किससे, तो आप बोलोगे सर कोस बीटा। बीटा की जगह क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे सर बीटा की जगह 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे सर कोस 60 डिग्री। मुझे बताइए कि साइन 90 डिग्री क्या बड़ा है क्या कोस 60 डिग्री से। मुझे बताइए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देखिए और फिर बताइए मुझे कि यहाँ पे साइन 90 की बड़ी, साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर साइन 90 की वैल्यू है 1, जबकि मुझे बताइए कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। मुझे बताइए बात सही है क्या, एक, मैं ये बात जो लिख रहा हूं दोस्तों, एक बड़ा है किससे, आधे नंबर से, एक बड़ा है 1/2 से। मुझे बताओ एक बड़ा होगा क्या 1/2 से, तो आप बोलोगे सर हाँ एक बड़ा होगा हमेशा 1/2 से, और एक 1/2 से कितना बड़ा होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा एक बड़ा है तो ये बात अपनी प्रूफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बात क्या थी, मैंने कहा केस नंबर 4 ये था कि अल्फा बीटा यदि दो एंगल्स हैं जो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, 45 डिग्री से बड़े होंगे जबकि 90 डिग्री से छोटे और बराबर हो सकते हैं, तो अल्फा यदि बड़ा है बीटा से तो हमेशा साइन अल्फा कोस बीटा से बड़ा होगा दोस्तों। ये बात मैंने समझाया और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको देके बताया। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये जो मैंने केस नंबर 4 लिखा दोस्तों, ये जो मैंने केस नंबर 4 लिखा उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिएगा एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए आप ये बताइए कि मान लीजिए मैंने लिख दिया कोस 65 डिग्री और मैंने लिख दिया साइन 65 डिग्री मैंने लिख दिया। अब मुझे बताइए ये जो फंक्शन लिखा है इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो आप बोलोगे सर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, तो आप बोलोगे सर इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी दोस्तों नेगेटिव, क्योंकि आपने क्या पढ़ा कि मुझे बताइए यहाँ पे थीटा कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे थीटा कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थीटा हुआ 65 डिग्री, यहाँ पे भी कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थीटा 1, ये थीटा 2 मान लीजिए, थीटा 2 मान लीजिए, ये थीटा 1 मान लिया, ये थीटा 2 मान लिया, थीटा 2 यहाँ पे कितना, तो आप बोलोगे सर 65 डिग्री। मुझे बताइए क्या थीटा 1 और थीटा 2 क्या 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों।
तो अब मुझे बताइए आप, क्या मैंने आपको जो बताया कि केस फोर्थ क्या कह रहा है, केस फोर्थ कह रहा है यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू, यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, और मैंने इसके बाद में एग्जांपल लिया है, कौन सा एग्जांपल कि cos 65 बड़ा है, cos 65 बड़ा है या sin 65 बड़ा है, तो मुझे बताइए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारे पास में cos 65 क्या होगा, छोटा होगा, जबकि sin 65 बड़ा होगा। क्यों होगा दोस्तों, आप सबको पता है क्यों होगा, क्योंकि मुझे बताइए 65 यहाँ पे θ1 और θ2 दो एंगल है, तो आप बोलोगे हाँ सर है। मुझे बताइए θ1 और θ2 क्या 45 डिग्री से बड़े हैं, तो आप बोलोगे सर हाँ। 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा जो एंगल है, दोनों के दोनों एंगल कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे फोर्थ केस को, किसको, फोर्थ नंबर की जो केस है उसको अप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पे cos 65 की वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी sin 65 से, तो आप बोलोगे सर जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे cos की वैल्यू, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू आगे बढ़ने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब sin 65 बड़ा होगा, इसका मतलब क्या होगा, sin 65 बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आगे बढ़ने पर साइन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि cos की वैल्यू आगे बढ़ने पर घट रही है। इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी। यदि एक वैल्यू कम है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है और नेगेटिव वाली बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो आप लोग सर पॉजिटिव साइन में आएगा। कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन। क्या हुआ दोस्तों, पॉजिटिव साइन में आएगा। क्यों आएगा, मैंने बताया आपको कि अल्फा बीटा यदि दो एंगल है जो अल्फा ग्रेटर देन बीटा से, तो मैंने कहा कि साइन अल्फा बड़ा होगा हमेशा किससे, cos बीटा से। तो यहाँ पे मुझे बताइए साइन अल्फा यदि बड़ा है, तो साइन अल्फा यदि बड़ा है यहाँ से बड़ा है, तो यहाँ पे भी बड़ा होगा। यदि ये साइन अल्फा बड़ा है और cos बीटा क्या छोटा है, तो मुझे बताइए ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी दोस्तों। कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। कैसे आएगी दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको, मैंने जो बात बताने की कोशिश करी वो आपने देखी होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे केस नंबर 14 बताया, और केस नंबर 14 के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी अल्फा और बीटा दो एंगल्स है जो 90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, तो क्या स्थिति होती है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा बड़ा है यदि, तो एल साइन अल्फा हमेशा बड़ा होगा किससे, cos बीटा से। यहां तक बात समझ में आई होगी आपको। अब देखिएगा आगे चलता हूं दोस्तों, ये वो अपने आप तक ये जो बात थी मैंने आपको बताया केस नंबर 4 तक की दोस्तों, केस नंबर 4 तक की जो बात थी वो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित थी। अब देखिएगा मैंने आपको क्या किया दोस्तों मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको जो भी थी वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई। पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर आपको जैसे कंसेप्ट बन सकते उन जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे मैंने डिस्कस किए। वो कंसेप्ट कहां से आए, उनके पीछे की स्टोरी क्या है, वो भी मैंने आपको बताया दोस्तों। यहां से इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं आपको जो सीट सोल्व करूंगा फर्स्ट नंबर की, उस फर्स्ट नंबर की सीट के अंदर इतने इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल सारे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपलोड कर दिए जाएंगे। आप उनको आराम से एक बार देख ले, वहां पे जाके देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके साथ में जरूरी है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल जैसे मैंने आपको तरीका बताया था इसको बनाने का, वो आप हर बार ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाए नहीं दोस्तों। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जितनी भी वैल्यूज है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए दोस्तों। यदि आपको एसएससी सीजीएल की एग्जाम मैथमेटिक्स की या सीजीएल का पेपर मैथमेटिक्स का यदि आपको पास करना है, तो इसके लिए जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जितनी वैल्यूज है वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बताई, और इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जितना ज्यादा कंसेप्ट हो सकता था पूरा मैंने यूज लिया। इसके साथ में और यदि कोई नया कंसेप्ट आता है तो मैं इसको जब आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा उसी टाइम पे आपके सामने लेके आऊंगा। अब चलता हूं आगे के टॉपिक पे। आगे का टॉपिक क्या है अपना, उस पर चलता हूं। देखिएगा आप सभी को पता है मैंने कहा आपको कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको मैंने बताई, उससे पहले मैंने आपको इसका ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक बताया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूं वो देखिएगा क्या ट्रिग्नोमेट्री टेबल से संबंधित ही है, लेकिन है क्या दोस्तों वो इसका एक एडवांस पार्ट है। एडवांस पार्ट क्या है देखिएगा, आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा दोस्तों। आपने 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी, जहां पे आपने पढ़ा होगा एक्स एक्स होती है, वाई एक्स होती है, माइनस का एक्स एक्स होती है, पॉजिटिव एक्सेस होती है, प्लस का पॉजिटिव एक्सेस होती है, माइनस नेगेटिव एक्सेस होती है, और नेगेटिव वाई एक्सेस होती है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर निर्देशांक पढ़े होंगे। वो निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों, निर्देशांक क्या होता है ये बता रहा हूं आपको मैं। उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन बनते थे वो बताऊंगा। देखिएगा आपने पढ़ा होगा एक्सेस, ये पढ़ा होगा दोस्तों आपने, क्या पढ़ा होगा, एक्सेस। ये एक्सेस यानी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अक्ष रेखा होती है। क्या होती है, अक्ष रेखा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक्सेस का मतलब होता है अक्ष रेखा। क्या होती है, अक्ष रेखा। अक्ष रेखा क्या होती है,
ऐसी रेखा जिसपे क्या बताया जाता है, अक्षरों को दर्शाया जाता है। एक ऐसी रेखा जिसपे क्या करते हैं, अक्षरों को दर्शाया जाता है, अक्षरों को डिनोट किया जाता है, उसे बोलते हैं अक्ष रेखा। देखिएगा ये अक्ष रेखा कितने टाइप की होती है, अक्ष रेखा होती है मेरे पास दो टाइप की। कितने टाइप की, तो आप बोलोगे दो टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेस इज वाई एक्सेस एंड सेकंड टाइप ऑफ एक्सेस इज एक्स एक्सेस। तो देखिएगा फर्स्ट टाइप क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सेस। क्या है, एक्स एक्सेस। और सेकंड टाइप क्या बताया, सेकंड टाइप मैंने बताया वाई एक्सेस। क्या बताया दोस्तों, वाई एक्सेस बताया। ये है एक्स एक्सेस और यहां पे क्या है, वाई एक्सेस। अब दोस्तों फर्दर इनको क्या किया गया, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को भी आगे डिवाइड किया गया। ठीक है दोस्तों, कैसे डिवाइड किया गया, तो आप बोलोगे सर यहां पे आपको डिवाइड किया गया इनको, यहां पे इस एक्सेस को दो डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है दोस्तों, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। एक होता है नेगेटिव एक्स एक्सेस होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सेम इसी प्रकार से यहां भी क्या है, वाई एक्सेस को भी फर्दर आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। और वो दोनों भाग क्या है, तो आप बोलोगे दोनों भाग है, एक है पॉजिटिव एक्सेस, क्या है पॉजिटिव एक्सेस है, कौन सा है दोस्तों, तो आप बोलोगे पॉजिटिव वाई एक्सेस है, पॉजिटिव वाई एक्सेस है, पॉजिटिव एक्सेस है। जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो आप लोगों से ये नेगेटिव वाई एक्सेस है, नेगेटिव वाई एक्सेस है, नेगेटिव वाई एक्सेस। एक बोला मैंने आपको कि एक्स एक्सेस दो टाइप के हैं, मैंने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सेस जबकि नेगेटिव वाई एक्स एक्सेस, और मैंने कहा वाई एक्सेस भी यहां पे दो टाइप के हैं। जो मैंने आपको बताया कि एक जो वाई एक्सेस का टाइप है वो कौन सा है, तो आपने पढ़ा होगा वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, एक है नेगेटिव वाई एक्सेस। आपने बात पढ़ी होगी दोस्तों, क्या एक्सेस किसे कहते हैं, एक्स रेखा क्या कहते हैं। लेकिन इसको फिर भी मैं लिखा रहा हूं ये बताने के लिए कि ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों। ये क्यों बने बताया आपको, ये डायग्राम क्यों आपके सामने बना है, आप जानते हो, मुझे पता है। ये 9th क्लास 7th क्लास में भी ये बातें आ जाती है अपने साथ में। देखिएगा मैंने कहा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के अंदर मैंने कहा आपको एक्स एक्सेस दो टाइप की है, प्लस एक्स एक्सेस, माइनस एक्सेस। मैंने कहा वाई एक्सेस यहां पे भी दो, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, धनात्मक एक्स एक्स, यहां पे बोलते हैं ऋणात्मक एक्स एक्स, इसको बोलते हैं धनात्मक वाई एक्स, इसको बोलते हैं ऋणात्मक वाई एक्स। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई। अब देखिएगा ये एक्स एक्सेस है, ये क्या है, एक्सेस है। अब देखिएगा इन एक्सेस का जो चित्र बनता है, इनका जो डायग्राम बनता है, इनका जो निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इनका जो डायग्राम बनता है, वो डायग्राम कैसे बनता है दोस्तों, वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। ये दो रेखाएं खींची जाती है, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, इसको बोलते हैं प्लस का वाई, इसका बोलते हैं माइनस का वाई, इसको बोलते हैं प्लस का, इसको बोलते हैं माइनस का एक्स, जबकि इसको बोलते हैं प्लस का एक्स, इसको बोलते हैं प्लस का एक्स। एक मिनट रुकना दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सेस यहां पे इसका साइन कैसे बनता है, तो आप बोलोगे सर इसका साइन होगा क्या, इसका साइन होगा दोस्तों कि यहां पे ये एक्स एक्सेस है, इसको दर्शाने के लिए मैंने क्या डायग्राम बनाया। डायग्राम क्या है, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे दो लाइन होती है, दो लाइन एक दूसरे को काटती है, जहां पे काटेगी उसको बोलेंगे ओरिजिन, यहाँ बोलेंगे ओरिजिन, क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये माइनस का एक्सेस होगा, प्लस का एक्सेस, प्लस का वाई होगा, ये माइनस का वाई होगा। यहां तक बात पता है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया एक्सेस को दर्शाने का एक डायग्राम है छोटा सा। अब अपनी बात जो होगी, मेन बात जो स्टार्ट होगी इनके बेस पे होगी, इसलिए मैंने ये सब बातें आपको पहले बताई है कि इन बातों का क्या मतलब है। अब इन बातों को मैं एक बार वापस से यहां पे रिपीट करूंगा, इसका चित्र बनाऊंगा और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इन बातों का यूज कैसे लेंगे हम, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। देखिएगा आपने देख लिया होगा, अब देखिएगा मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिएगा क्या। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने क्या बनाया, मैंने एक डायग्राम बनाया। डायग्राम आपको पता चल रहा है, मैंने जो बनाया वो दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बनाया था, आपको पता है ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर प्लस का वाई होगा। ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का, ये क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का वाई होगा। क्या होगा, माइनस का वाई होगा। जबकि ये क्या होगा, माइनस का एक्स होगा। ये क्या होगा, प्लस का वाई होगा, प्लस का एक्स होगा। यह तो बात समझ दोस्तों, प्लस का एक्स होगा। देखिएगा ये क्या है, तो आप बोलोगे जीरो है। ये क्या है, जीरो, इसके जीरो नहीं, ओ पॉइंट है। ये क्या है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, इसके निर्देशांक क्या है, तो आप बोलोगे जीरो जीरो है। क्या है, जीरो जीरो। ये क्या है, तो आप बोलोगे ओरिजिन पॉइंट है।
ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। और ओरिजिन पॉइंट को हमने डिनोट किया किससे, ओ से। और इसके ओरिजिन पॉइंट के जो निर्देशांक होते हैं, ओरिजिन पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे दोस्तों, क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। जो कोऑर्डिनेट होंगे ओ पॉइंट के, वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। अब देखिए मुझे बताइए, मैंने कहा आपको कि एंगल कब बनता है, आप सबको पता है कि एंगल कब बनता है। तो आप बोलोगे सर हाँ एंगल कब बनता है, जब एंगल क्या बनेगा, दो रेखाओं के बीच में एक झुकाव, दो रेखाओं के बीच में एक झुकाव। मुझे बताइए एक ही रेखा है, दूसरी रेखा ये है, इन दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव है, तो आप बोलोगे हाँ सर झुकाव है। यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर थीटा कोण बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा दो रेखाओं के बीच में झुकाव हुआ, उसको कोण कहते हैं। तो मुझे बताइए यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती, यदि ये रेखा इसी रेखा के ऊपर होती, मान लीजिए ये रेखा इसी रेखा के ऊपर ऐसे होती कुछ। अब मुझे बताइए यहाँ पे इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई झुकाव है, तो आप बोलोगे नहीं है सर, इन दोनों रेखाओं के बीच में कोई झुकाव है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री का। यहाँ पे कितना होगा, एंगल बनेगा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। ये बात समझ गई। यदि एंगल 0 डिग्री का है तो मुझे बताइए दोस्तों, यदि एंगल 0 डिग्री का है तो मुझे बताइए इस लाइन के ऊपर यहाँ पे जो एंगल बनेगा, इस लाइन के ऊपर एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल, उस एंगल को कितना बोलूंगा मान लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एंगल बनेगा उसको 0 डिग्री बोलूंगा, कितना बोलूंगा 0 डिग्री। बोल सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर बोल सकता हूँ। यदि ये 0 डिग्री है, मैं कहूँ थोड़ा थोड़ा आगे चलूंगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आगे जाऊंगा, मैं कहूंगा ये 0 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री। ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 2 डिग्री। ऐसे आगे जाऊंगा, फिर आप बोलोगे सर ये कितना, तो आप बोलोगे 3 डिग्री। ऐसे आगे चलते जाऊंगा दोस्तों, आगे चलते जाऊंगा। इस रेखा पर मैं बोलूंगा आपको ये रेखा पर ये कोण कितना है, इस रेखा पर ये कोण कितना है, पूरा कोण कितना है इस रेखा पर, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। कितना है दोस्तों 90 डिग्री। जैसे 0 डिग्री था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे चलते रहेंगे दोस्तों 89 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, यहाँ तक एंगल कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होगा। ऐसे दोस्तों यदि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, यदि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, इसी प्रकार से यहाँ पे 90 होगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 180 डिग्री का। यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। यदि ये हाफ इतना, यदि पूरा हाफ इतना 90 डिग्री है, तो ये हाफ भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हाफ भी 90 होगा। तो ये हाफ और ये हाफ, यहां से लेकर यहां तक आपको, यदि पूछूं मैं आपको मैंने आपको बताया कई बार, क्या बताया है कि कभी भी एक स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट के इधर का जितना भी कोण बनेगा, मैंने आपको खूब बार बताया किसमें, ज्योमेट्री में, कि इस पॉइंट पे इस लाइन के इधर का जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं 180। तो मुझे बताइए ये जो पूरा कोण होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 180। तो यहाँ पे जो कोण होगा दोस्तों इसको बोलेंगे 180। कितना बोलेंगे, 180। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिए यदि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो 180 के अंदर 180 में यदि 180 में 90 और जोड़ूंगा दोस्तों, 180 में 90 और जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे 270 है। कितना आएगा, 270। तो ये पूरा एंगल यहां तक का लेकर ये पूरा यहां तक का जो एंगल है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे 270 डिग्री होगा। कितना होगा, 270 डिग्री। दोस्तों यदि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, या 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, तो मैं कहूं आपको कि यहां से 90, यहां से यहाँ पे 90, यहां से यहाँ पे 180, यहां से यहाँ पे 270। क्या किया हमने, यहाँ पे 90 था, यहाँ पे कितना था, 90 जोड़ा, यहाँ पे 90 जोड़ा, किसने जोड़ा, तो आप बोलोगे 0 डिग्री में 90 जोड़ा, तब 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या किया, तो आप बोलोगे सर यहाँ 90 में 90 और जोड़ा, 90 के अंदर 90 और जोड़ा। यहाँ पे क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर 180 के अंदर हमने 90 और जोड़ा, तब आया 270। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये पूरा एंगल निकालने के लिए यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा एंगल होगा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये एंगल होगा 360 डिग्री। इसके नीचे का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि 270 में यदि 90 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा क्या दोस्तों, ये बताइए 360 डिग्री आ रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर 360 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बात जो समझाना चाहता हूँ वो देखिएगा। बात समझाना चाहता हूं वो क्या है कि हमने एंगल लिए, और एंगल में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एंगल है। मैंने कहा आपको कि एक है, थोड़ा डायग्राम खराब हो गया, देखिए मैंने कहा आपको ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, यहाँ पे एंगल बनेगा वो 270 डिग्री है, जबकि यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 360 डिग्री। यहां तक बात समझिए दोस्तों। अब देखिएगा यहां तक यदि बात समझ आई दोस्तों तो देखिएगा मैंने यहाँ पे 4 हिस्से बनाए हैं। एक है फर्स्ट, एक है सेकंड, ठीक है दोस्तों, एक है थर्ड, एक है 4, एक है फोर्थ। यहां पे मैंने इसमें 4 क्या बनाए, 4 स्थिति बनाई है। एक पहला स्थिति ये बनाया, दूसरी स्थिति ये बनाई, तीसरी ये बनाई, चौथी ये बनाई। यहां तक बात समझिए दोस्तों। इस पहली स्थिति को बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रथम। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री
0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के पूरे इस भाग को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां तक बात समझे। यहाँ पे 90 डिग्री से लेकर 180 तक के जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट या बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। देखिएगा यहाँ पे 180 से लेकर 270 डिग्री तक, 180 से लेकर 270 डिग्री तक ये पूरा जो भाग है दोस्तों, इस पूरे भाग को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश या बोलेंगे दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। और मैंने कहा कि 270 से लेकर 360 के बीच का ये पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग को बोलेंगे दोस्तों क्या? चौथा चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थ क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। और या फिर क्या बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर आप इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोल सकते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक बात समझिए दोस्तों। तो मैं आपको जब भी कहूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में हो सकती है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो सकती है। और जबकि सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो सकती है। मैं आपको कहूं कि जो तीसरा जो क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, उस थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो आप बोलोगे सर 180 से लेकर 270 डिग्री तक होगी। और मैं आपको बोलूं फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां के बीच में होगी? तो आप बोलोगे सर 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में होगी। यहां तक बात समझिए दोस्तों। देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां तक मैंने आपको बात बताई। मैंने कहा कि ये प्लस एक्सेस है, ये माइनस एक्सेस है, ये प्लस वाई एक्सेस है, ये माइनस का वाई एक्सेस है। मैंने कहा ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ओरिजिन पॉइंट है। और ये ओरिजिन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट या तो निर्देशांक। और कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? कहां? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेट क्या काम करते हैं? तो आप बोले सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर किसी भी पॉइंट की एट ए टाइम क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं, स्थिति बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ओ पॉइंट है, ये 0, यहाँ पे ये जो ओ लिखा हुआ है, ये ओ क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। और ओरिजिन पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन पॉइंट की इस समय स्थिति है वो क्या है? 0 पर है, 0 पर है। जहां पे दोस्तों ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट के पास में मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट क्या है? तो आप लोग 0 है। इसके अंदर ये 0 x को बता रहा है, जबकि ये 0 y को बता रहा है दोस्तों। यहां पे इसका मतलब है कि x एक्स के ऊपर जो पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है, उस x एक्स की वैल्यू कितनी है? x एक्स की वैल्यू 0 है, जबकि y एक्स की वैल्यू भी 0 है। y एक्स की वैल्यू भी 0 है, इसको ये बता रहा है। यहां तक बात समझिए दोस्तों। ये मैंने डायग्राम बनाया दोस्तों। ये जो आज का डायग्राम बनाया है, ये एक्स एक्सिस आपको बताया। इस एक्स एक्सिस से संबंधित कल आपको मैं इसी से आगे स्टार्ट करूंगा। आज काफी टाइम हो चुका है, क्योंकि जब मैं कल आपको स्टार्ट करूंगा उससे पहले ये आपको एक बार पढ़ के आना है। इसको जो मैंने आपको ये चित्र डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम से आगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जितने भी ज्यादा कंसेप्ट है वो पूरे यहां से निकालेंगे। अपन ने देखा होगा कई बार कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो आप बोलते हैं सर कोस थीटा होती है। वो कहां से आती है, कैसे आती है, उसको प्रूफ करेंगे और वो यहीं से आती है। इसलिए आप इस चित्र को एक बार देखें और आराम से पूरा देखने के बाद में इसको एनालिसिस करके आए कल कि सर ने कैसे बताया था। फिर मैं कल यहां से स्टार्ट करूंगा वापिस, यहां से दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी से मेरी विनती है, आग्रह है आप सभी से मेरा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के मित्रों तक पहुंचाएं और उन सभी को बताएं इंग्लिश और मैथमेटिक्स की क्लासेस के लिए। धन्यवाद आप सभी का हमारे को सुनने के लिए। ठीक है दोस्तों।